हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा, जहां मैं पुष्पेंद्र यादव आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज मिडवेल इंडिया की सीरीज़ में हमें बात करनी है गुर्जर प्रतिहार के बारे में। हमने इससे पहले के वीडियो में पाल डायनेस्टी के बारे में कवर कर लिया था। आज हम लोग उसकी सेकेंड सीरीज़ में बात करने वाले हैं प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। आप सभी लोगों ने जो भी वो वीडियो ना देखा हो, पहले आप वो वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप उस सीरीज़ में इस वीडियो को देखिएगा। बात करते हैं प्रतिहार डायनेस्टी की। तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुर्जरा, ऑल्सो नोन एज गुर्जर प्रतिहार्स। मतलब कुछ जो विद्वान थे उनके अकॉर्डिंग कहा गया कि जो प्रतिहार थे वो गुर्जरों के वंशज थे, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में। तो जो पहले रूलर है उनका नाम है नागभट्टा फर्स्ट। प्रतिहार्स गेंड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग हिज राइन एंड हैड भीमल एज कैपिटल। यानी कि यह गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी थी, इनके जो इस्टेब्लिश करने वाले थे, जो फाउंडर थे, वो थे नागभट्ट फर्स्ट। इनकी जो शुरुआती जो कैपिटल थी वो थी भनीमाल। तो यहाँ पर भीमल नहीं है, भनीमाल है। और डिफेंडेड वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेजन, जिन्होंने अरबों से हमारे जो वेस्टर्न साइड का था इंडिया का, उस रीजन को इन्होंने सुरक्षित रखा था, प्रोटेक्शन दिया हुआ था। फिर सेकंड रूलर आते हैं नागभट्ट सेकंड। ओवररन कन्नौज एंड डिपोज्ड चक्रयुद्ध मेड इज कैपिटल ऑफ प्रतिहारा किंगडम। इन्होंने पाल जो रूलर थे धर्मपाल, उनकी जो आर्मी थी उनको मुंगेर के पास में उसको हराया था, और इन्होंने कन्नौज को एक बार फिर से अपनी कैपिटल बनाया, लेकिन वो राष्ट्रकूट रूलर गोविंद थर्ड से हार गए थे, यानी नागभट्ट सेकंड। फिर इसके बाद जो इस डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आता है उनका नाम था मिहिर भोज, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। रिकवर्ड कन्नौज, इन्होंने अपने कन्नौज को फिर से अपनी कैपिटल बनाया, यानी इसको रिकवर किया। और इन्होंने अपने जो कंटेम्प्रेरी रूलर थे, जैसे पाल रूलर थे देवपाल और राजकोट रूलर ध्रुव थे, ये इनसे हारे थे। मिहिर भोज जो थे वैष्णव संप्रदाय को मानने वाला था, और उसने आदि वराह और प्रभास जैसे टाइटल को एज्यूम किया। इनका जो इम्पॉर्टेंट प्रशस्ति है वो ग्वालियर से हमें मिलता है। फिर लास्ट रूलर आते हैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के, जिनका नाम है महेंद्र पाल फर्स्ट। 885 टू 909 एडी के बीच में रहते हैं। इन्होंने प्रतिहार एम्पायर को काफ़ी लंबे समय तक बनाए रखा था, और इनके जो कोर्ट था उसमें राजशेखर रहते थे, जो इनके राजगुरु थे। और जो राजशेखर थे उनकी कुछ रचनाएं थी, उनकी कुछ क्रिएशंस थी, जैसे कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास, भुवन कोश, बाल रामायण। अल मसूदी जो 915 टू 916 एडी में बगदाद से इंडिया आता है, उसने प्रतिहार जो रूलर थे उनके पावर और उनका जो प्रतिष्ठा था उसके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है। और ये प्रतिहार डायनेस्टी को अल जुज्र के नाम से पुकारता था। और किंग बौरा मिसप्रोनाउंसिएशन ऑफ आदि वराह, ठीक है। कॉल्स अल मसूदी नेटिव ऑफ बगदाद विजिटेड गुजरात एडी 915 टू 916। कॉल्स किंगडम ऑफ गुर्जरा प्रतिहार्स एज किंगडम अल जुज्र, करप्ट फॉर्म ऑफ गुजरात, यानी जो गुजरात का करप्ट फॉर्म था उसको ये अल जुज्र कहते थे। और महेंद्र पाल फर्स्ट जो थे, ही मेंटेन्ड एम्पायर ऑफ भोज एंड एक्सटेंडेड इट ओवर मगधा एंड नॉर्थ बंगाल। ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट राजशेखरा लिव्ड इन हिज कोर्ट। हिज वर्क्स इंक्लूड कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, है ना, और हर विलास, भुवन कोश, काव्य मीमांसा, ये इनकी क्रिएशन थी, इनका वक्त था। तो ये हमने बात करी है आज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। कल हम बात करेंगे राष्ट्रकूटास के बारे में, और इसी के साथ में हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है मिडेवल इंडिया का ट्री पार्टाइट स्ट्रगल के नाम से, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हम शुरू करेंगे राजपूत एरा को, जहाँ पर हम राजपूत को कवर करेंगे, और फिर उसी की सीरीज़ में हमारी दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर के साथ में हम मेजर सेगमेंट पढ़कर अपने मिडाइवल इंडिया को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके से आपके लिए और भी वीडियोज़ अलग अलग सब्जेक्ट की जीएस में लेकर आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई रखिए। ये साल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, तो आप सभी लोग तैयारी कीजिए मन भरकर, जिससे आपका सिलेक्शन हो। जय हिंद, जय भारत।